कुंडेश्वरी रोड स्थित मालवा फार्म क्षेत्र में इन दिनों तेंदुए की दहशत ने लोगों की नींद उड़ा दी है। चैती मेले से कुछ ही दूरी पर बसे इस इलाके में बीते 10 दिनों के भीतर तेंदुआ 2 बार एक ही घर को निशाना बना चुका है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी डर का माहौल है। मालवा फार्म निवासी गुरजीत सिंह, मनजीत सिंह और सतनाम सिंह ने बताया कि तेंदुआ लगातार रिहायशी क्षेत्र में घुसकर पालतू जानवरों को अपना शिकार बना रहा है। उनका कहना है कि बीते दिनों तेंदुआ उनके घर से कुत्ते को उठाकर ले गया था और अब एक बार फिर वही घटना दोहराते हुए तेंदुआ उनके पालतू कुत्ते को उठा ले गया। स्थानीय लोगों के अनुसार तेंदुए की बढ़ती गतिविधियों से बच्चों और महिलाओं का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। शाम ढलते ही पूरे क्षेत्र में सन्नाटा छा जाता है और लोग भय के साए में जीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द तेंदुए को पकड़ा जाए या इलाके से दूर भगाया जाए ताकि कोई बड़ा हादसा न हो सके। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज काशीपुर। काशीपुर के कई क्षेत्रों में तेंदुआ जी का आतंक है। जी हां, ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि हाल ही में गोविसा टीले पर आपने देखा लगातार तेंदुए पकड़े गए। इससे पहले कौशाम्बी में और अब मालवा फार्म, यानी कि जब आप कुंडेसी रोड पर, यानी कि ऐसा मान लीजिए कि चैती जो मेला लगा हुआ है इससे मात्र 500-600 मीटर की दूरी पर मालवा फार्म के लोग इस समय तेंदुए के आतंक से परेशान है। मैं इस समय यहाँ मालवा फार्म में मौजूद हूँ, गुरजीत सिंह तो मकान में मौजूद हूं, जहां आज लगातार 10 दिन के अंदर दूसरी घटना घटी है। गुरजीत सिंह मेरे साथ हैं। सर नमस्कार, सत श्री अकाल। नमस्कार जी। सर, मुझे लगता है कि आपके घर पर लगातार तेंदुए का किस तरह से अभी 20 मार्च वाले दिन हमारे यहाँ पे एक कुत्ता ले गया हमारा पालतू। उसके बाद ये 10-11 दिन के अंदर दूसरी घटना घटी है। यहाँ का माहौल बहुत गंदा हो रखा है, सब डर का माहौल है, बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे ये है कि 3-4 बजे बच्चे अंदर ही रहते हैं, खेलने का मौका नहीं मिल पाता। सब दहशत का माहौल है यहाँ पे। वन विभाग कुछ नहीं कर रहा है, ना पिंजरा लगा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। अभी तो जीव हत्या हुई है, कल को मनुष्य हत्या देखने को मिली, इसका जिम्मेदार वन विभाग होगा। बिल्कुल। और आपकी घटना बता दूं मैं आपको, कल का जो वीडियो देखिए आप कि कुत्ते को उनके घर पर जो कुत्ता था, आज से 20 तारीख को जैसा कि बताया गया कि 20 तारीख को भी तेंदुआ आता है और जिस जगह में मौजूद है यहाँ कुत्ता बैठा हुआ इनका पालतू, उसे उठाता है और सामने दीवार से जो वीडियो आपने देखी थी उसे वहां से ले जाता है। सेम घटना तेंदुआ आया, कुत्ते को लेकर और सामने फेंका, देखिए आपको वीडियो दिख रही है उस समय, वहां ले जाता है लगभग आधे से ज्यादा। लेकिन जैसे ही एहसास होता है भगदड़ मचती है, हल्ला करता है और उसके बाद तेंदुआ से आधा छोड़कर चला जाता है। स्थिति यह है कि आखिर बुजुर्ग लोग, बड़े लोग तो काम से चले जाते हैं, ऐसे में परिवार अकेले में रहता है। तेंदुए का आतंक है, कहीं ना कहीं घबराहट है। मेरे संग कुछ और लोग भी है। सर, कहीं ना कहीं तेंदुआ वाकई मुझे लगता है कि इस समय कैसे ये बहुत दहशत का माहौल है, क्योंकि कुछ दिन में गेहूं कटाई चालू हो जाएगी। हमें तो रात रात खेत में रहना पड़ता है जी, तो हमें बहुत डर लगता है। हम शाम को 7 बजे के बाद तो हम अपने खेतों में नहीं जा सकते हैं इस समय। बिल्कुल ठीक बात है। तो डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, हम उनको छोड़ के जाएं, बच्चे खेलने बाहर निकल जाएं, ना हम उन्हें घर छोड़ सकते हैं ना हम खुद खेत पे जा सकते हैं। सुबह भी हमारा काम बंद हो गया है, हमारे शाम को भी काम बंद हो गया है। ना हम खेत पे कोई मोटर चलाने जाते हैं, धान लगा हुआ है, हम चलाने नहीं जाते, हमें उसमें भी नुकसान हो रहा है। हम तो दोहरी मार मर रहे हैं इस समय। बच्चों को भी डर है, कोई ऐसा ना हो कि बच्चों को अनहोनी है, जवाब नहीं दे पाएगा इस पे। वो बाद में प्रशासन यही कहेगा कि आपकी जिम्मेदारी थी, आपकी। तेंदुए कहीं ना कहीं आतंक है। पहले तो विकास भाई आपका धन्यवाद, आप रात को हम लोगों को पूछने आए और आप लोगों ने देखा कि जिस तरीके से 20 मार्च की घटना भी आपको बताई अभी भैया ने, और आज भी आपने देखा, तो माहौल तो कैसा है बताने की जरूरत नहीं है। भय का माहौल है, मुझे लगता है का माहौल है। लेकिन आप लोग हैं तो मुझे लगता है कि सेफ्टी भी जरूरी है और मैं तो यही कहूंगा कि परिवार के लोग सेफ्टी विकास भाई कितनी कर लेंगे, कितनी कर लेंगे, काम छोड़ दें अपना। सवाल ये है कि काम छोड़ के उसकी रखवाली पे बैठ जाए। बच्चे हैं, बच्चे बाहर घूमते हैं, खेल नहीं पा रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, अंदर ही कहते हैं कि अंदर ही रहो अंदर ही आओ। तो आप बताइए कि इसका हल क्या है। वन विभाग वालों को आज बताया था मैंने घटना के बारे में, कहा है उन्होंने। क्या कहा वन विभाग वालों ने? उन्होंने आश्वासन दिया कि कल आश्वासन। हाँ जी, सिर्फ आश्वासन। मुझे लगता है कि आश्वासन से काम नहीं चलना चाहिए क्योंकि घटना लगातार हो रही है। आप देख ही लीजिए, 20 से आज 1 तारीख हो गई है, अब भी आश्वासन, आज भी आश्वासन नहीं। वन विभाग वालों ने सबसे पहले ये बोला कि 20 तारीख को कि चलो ये हो गया, इसके बाद अगर कोई दूसरी एक्टिविटी होगी तो बताना, फिर हम देखते हैं कि क्या चीज होगी। आज फिर एक्टिविटी हो गई, आज एक्टिविटी। अब मुझे जब तक किसी इंसान की
कोई हानि नहीं हो जाती। सर जानवर की भी हानि एक हानि है भैया, आप लोग कितने वर्षों से पाल रहे होंगे उनको। उनके नजर में शायद इंसान की हानि को ज्यादा महत्व दे रहे होंगे। मुझे लगता है कि एक चीज और सर mention सर करना चाहता हूँ, सर क्योंकि आज वन विभाग के लोग आए थे, तो हमने उनसे पूछा कि सर ये क्या हो रहा है कि ये हमारे जानवर भी गाय उनके बच्चे भी बंधे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी दीवारें ऊंची करवा लें और उनके ऊपर तार वार लगवा लीजिए। मतलब आपको सलाह देकर चला हाँ गया। जी, तो हमने उन पे दीवारें ऊंची करवा लेंगे, तार वार ऊंची लगवा लेंगे, तो हमारे जानवर तो सुरक्षित है। लेकिन हम खेत में जा रहे हैं, तो मैंने उनसे ये कहा कि हम अपने आसपास कैसे तार वार करवा के खेत में लेके जाएंगे। तो कह रहे ये सर आप अपना देखिए अब। तो ये तो कोई मुझे लगता है लॉजिक की बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वन विभाग को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और कहीं ना कहीं प्रशासन को भी इस पर आदेश देना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, आज उसने कुत्ता मारा, कल किसी इंसान को मार देगा। आज हमने जो लेपर्ड का बच्चा देखा खेत में, वो वैसे इतनी गहरी जगह में नहीं था, वो मतलब ठीक ठाक इंसानों ने उसे देख लिया कि अब उसकी लेपर्ड की मम्मी भी आएगी वहाँ पे। ये जो कुत्ता अभी उसने आधा खाया है यहाँ पे, वो रात को फिर आएगा इसे खाने। तो भाई पिंजरे लगाना चाहिए।